अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना होता है दोस्तों, आप लोग बात कर जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडिया के साथ बहुत ही बुरी हुई है भाई। इंडिया जो व्हाइट वॉश कर गया, और ना सिर्फ व्हाइट वॉश कर गया बल्कि अपनी रैंकिंग भी नंबर 1 लूज कर गया है। और नंबर 1 रैंकिंग अगर इंडिया लूज कर गया है तो इसका मतलब यह है कि जब तक इंडिया 1 पर नहीं है, एशिया में बेशक वो टॉप पे होगा तो जा सकता है, लेकिन भाई 1 पर होना इंडिया के लिए जरूरी था, क्योंकि उसको मेंटेन करना है आपने दिसंबर तक। अदरवाइज आपकी ओलंपिक्स की जो क्वालिफिकेशन है वो लटक सकती है भाई, और पाकिस्तान को एक स्लाइटली सा चांस मिल सकता है। क्या चांस पाकिस्तान को मिल सकता है, उस सवाल से ही बात करेंगे। और बात करेंगे कि भाईजान इंग्लैंड ने इंडिया का टोटल कबाड़ा निकाल दिया। इस वक्त इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा हैवी क्रिटिसिज्म कर रही है, वो क्या रीजन है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के कोच जो रिजाइन कर गए हैं, कौन से कोच रिजाइन कर गए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के पहले ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज जारी और सारी थी, फाइनली उस सीरीज का जो अख्ताम हो गया, और हैरानकुन तौर पर इंडिया एक भी मैच इस पूरी सीरीज में ना जीत पाया। 4-0 से इंग्लैंड ने सीरीज हासिल की। आयरलैंड इंडिया गया 2-0, वहां से उसको पड़ा। टोटल 7 T20 मैचेस इंडिया खेल चुका है, जिसमें से एक धुल गया, और 6 मैचेस में इंडिया 0-0-0-0, मतलब 6 के 6 मैचों के अंदर इंडिया 0 में फारिग। दाऊद साहब देखिए, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया का दौरा यूके, आयरलैंड और इंग्लैंड एक इतना बड़ा डिजास्टर साबित होगा। ख्वाब इंडियन क्रिकेट के लिए एक डिजास्टर होगा, और वो साबित हो गया मुकम्मल तौर पे। आज हैरी ब्रूक ने भारतीय टीम की वो जो ताबूत की आखिरी कील थी, उस कील को हैरी ब्रूक और बटलर ने मिलकर ना सिर्फ ठोक दी बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना दिए दर्जनों के हिसाब से, और इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के वर्स्ट रिकॉर्ड बन चुके हैं। यकीनन तौर पर इंडियन फैन या एक इंडियन क्रिकेट का आप कह लो बीसीसीआई का नुमाइंदा जरूर ये चाहेगा कि काश के जो ये यूके दौरा है इसको रिमूव कर दिया जाए हिस्ट्री से, क्योंकि इसमें वो हुआ है। चाहे आयरलैंड से इंडिया पहली बार व्हाइट वॉश हुआ हो, इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हुआ हो, इंग्लैंड का सबसे ज्यादा रन की बात कर लो, चाहे आप इंडिया का पहली बार इंग्लैंड से फुल फ्लैट T20 सीरीज हारने की बात कर लो। क्या अय्यर की कप्तानी में इंडिया तरस गया। यकीन मानिए, वो ग्रोवल वर्ड जो यूज किया था साउथ अफ्रीका के कोच ने, वो आज वाकई मानना पड़ेगा कि आज इस पूरे दौरे में 1 महीना गुजर गया भारतीय टीम को तकरीबन, और इंडियन टीम को ग्रोवल कर दिया भाई, ग्रोवल। बिल्कुल उनको तरसा दिया है, रुला दिया है कि एक जीत मिल जाए, एक जीत नहीं मिली। लेकिन अली साहब, इस सब में एक गुड न्यूज पाकिस्तान के लिए भी है। वो क्या है वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ओलंपिक्स में इंडिया के लिए, इंडिया क्योंकि नंबर 1 था, पहले तो आपको यह बता दें कि आईसीसी T20 रैंकिंग में अब नया नंबर 1 हमारे पास आ चुका है, और उसका नाम है इंग्लैंड। भारत की नंबर 1 पोजीशन मरोड़ा है भाई इंडिया को। वर्ल्ड चैंपियंस, वर्ल्ड कप विनर। इंग्लैंड ने बोला भाई तुम वर्ल्ड कप विनर हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, अपने घर हो, लेकिन अपने घर पे हो। और अब अपने घर के अलावा आईसीसी रैंकिंग से भी जो भारत की नंबर 1 स्पॉट थी वो छीन लेगी। अच्छा दाऊद साहब, अय्यर ने भी जो है ना, जब उसको कप्तानी मिली होगी बड़ी खुशी उसने एक्सेप्ट की होगी, और अय्यर ने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं होगा कि मतलब इतना बुरा भी मेरे साथ हो सकता है कि मुझे इंडिया की मेंस की कप्तानी मिले और मैं आयरलैंड इंडिया की टीम लेकर जाऊं और 2-0 वहां पर हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड में ये टीम लेकर जाऊं और वहां पर मैं जो 4-0 अपने ऊपर जो थुपवाऊं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी गहरी सोच सोची होगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा साहब, थोड़ी सी पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या इस पे फायदा आ रहा है और क्या फायदा हो सकता है, और सिनेरियो क्या बन सकता है ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के लिए। अच्छा, पहले तो हम आपको यह बता दें कि जो ओलंपिक्स का पाथवे अनाउंस किया गया था, उसमें यह साफ साफ बता दिया गया था कि जो जो अपने अपने कॉन्टिनेंट की टॉप टीम होगी वो गो थ्रू कर जाएगी, और डेट उन्होंने बताई थी भाई 31 दिसंबर इस साल के आखिर में 2026। अच्छा, अब यह हुआ है कि किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, स्पेशली आईसीसी और जय शाह तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते इंडिया की रैंकिंग डाउन होगी भाई। नहीं, डाउन हो सकती है लेकिन ऐसे डाउन होगी। अच्छा, अब हुआ यह है कि इंग्लैंड नंबर 1 पोजीशन पर आ गया, इंडिया आ गया है आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 2। अच्छा, अभी भी इंडिया एशिया में ऊपर है, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो एशिया की टीम आती है वो आती है पाकिस्तान की टीम, जिसकी आईसीसी रैंकिंग है 6। अच्छा, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉइंट्स की देखने वाली बात है। भारतीय टीम के पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं 268 पॉइंट्स। अच्छा,
और जो पाकिस्तान के पास पॉइंट्स हैं वो है 240, यानी कि तकरीबन जो फर्क नजर आ रहा है वो 28 का नजर आ रहा है। इस दरमियान में भारत ने जो सीरीजें खेलनी है 18 T20 उनके रहते हैं तकरीबन। हाँ, तकरीबन इतने रहते हैं, 19 भी रह सकते हैं क्योंकि एक एशियन गेम्स हैं, प्लस उनका भाईजान एक एशियंस गेम्स रहती है, उसके बाद उन्होंने श्रीलंका में 3 T20 खेलने हैं वो रहते हैं, फिर वेस्ट इंडीज ने जो उनके यहाँ पर इंडिया में खेलने के लिए आता है वो रहते हैं, न्यूजीलैंड जाएंगे, फिर न्यूजीलैंड 5 T20 खेलने के लिए जाने वो उनके रहते हैं, और फिर बांग्लादेश के साथ भी इनके 3 ODIs और 3 वो भी तकरीबन लगभग फाइनल ही हैं। अच्छा, और इसमें जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात आती हम आपको बता रहे हैं 31 दिसंबर से पहले इतनी T20। अच्छा, मैं एक और इसमें मसले वाली बात बता दूं, जो इंडिया के लिए मसला है, बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है। जाहिर है इंडिया अगर नीचे आएगा पाकिस्तान के लिए फायदा है। सबसे बड़ा मसला यह आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि जो आईसीसी की रैंकिंग्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं। अच्छा, रैंकिंग ऐसे काम करती है कि अगर आप नंबर 1 पे मौजूद हो तो सेकंड और थर्ड से अगर आप हारते हो ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा तो तकरीबन ना होने के बराबर फर्क पड़ता है। अगर हार जाते हो वो ना होने के बराबर। अगर आप भाईजान 10वें से हारे ना तो फिर आप गए भाई, आपका फिर काम गोल है। फिर आपके पॉइंट्स में एकदम से 3-3 4-4 पॉइंट की कटौतियां शुरू हो जाती हैं। इवन अगर आप नीचे वालों से जीतते भी हो ना बहुत ज्यादा, तो इतना आप रैंकिंग में भी ऊपर नहीं जाते। अब मसला क्या है इसमें? अब आप पूछोगे क्या मसला है? अच्छा, अब इंडिया की एक सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, ठीक है भाईजान। अब न्यूजीलैंड के जो साथ है वो है न्यूजीलैंड 4th नंबर पे मौजूद है। अगर इंडिया वहां पे हारता है, जाहिर है फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो न्यूजीलैंड से हार जाती है। लेकिन अब सुनने वाली बात यह है कि अब कल भारत की फ्लाइट है हरारे की, जिम्बाब्वे। हरारे जा रहे हैं जिम्बाब्वे से खेलने के लिए। वो 3 T20 इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से हारे हुए हैं, जिम्बाब्वे ठीक है T20 में उतना अच्छा अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं शायद किया, हार भी गया, लेकिन वो फॉर्म में है जिम्बाब्वे। ओडीआई उन्होंने बांग्लादेश को हराए, प्लस आपने देखा कि टेस्ट भी हराया, उनकी टीम अच्छी है। अगर जिम्बाब्वे ने यहां पे 1 या 2 मैच जीत लिया अगेंस्ट इंडिया, सुन लीजिए बात अपनी, 1 या 2, तो इंडिया को डज लगेगी, पॉइंट्स की डज, और वो इतनी बड़ी डज होगी कि आपकी सोच है, क्योंकि जिम्बाब्वे आईसीसी रैंकिंग में अली साहब टॉप 10 में नहीं आती। यही चक्कर है। और जिम्बाब्वे सीरीज, चलो बिलफर्ज अगर आप देखें इंडिया के लिए इस वक्त जो सीरीज आसान है वो एक ही है, मतलब जिम्बाब्वे थोड़ी बहुत आसान है, लेकिन जिस लेवल का इंडिया को कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है वो भी बड़ा मुश्किल है। और आगे चलकर अगर आप देखें बिलफर्ज इंडिया जो है जिम्बाब्वे से कुछ कर भी जाता है, इसके बाद इंडिया ने वेस्ट इंडीज से खेलना है। जिम्बाब्वे पे भी आप आगे जाइएगा, जिम्बाब्वे पे भी रुकिए, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन कर चुका हूं कि जिम्बाब्वे नहीं छोड़ने वाली इस इंडियन टीम को। अगर इंडिया कुछ कर भी जाता है ना तो एक मैच तो जिम्बाब्वे ने मस्ट ही मस्ट हराना, और भी स्लो होती है ना, स्लो विकेटें होती हैं, और जिम्बाब्वे इस टाइम फॉर्म में, तो जिम्बाब्वे से अगर ये हारे अली साहब स्ट्रेट अवे पॉइंट जाएंगे। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे वेस्ट इंडीज वाली सीरीज। भाईजान वेस्ट इंडीज सीरीज भी इनके लिए आसान नहीं है, उसकी वजह यह है कि इंडिया के बाद अगर कोई अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज ही है, जो कि वर्ल्ड कप भी इंडिया में जीत चुकी है, चलो जीत भी जाती है वेस्ट इंडीज में, ठीक है, वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी सी हमने देखा इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया में खेलती तगड़ा T20। लेकिन वेस्ट इंडीज की जो रैंकिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी, वो है नंबर 7 T20 में। वेस्ट इंडीज कहां पे एग्जिस्ट करती है? 7 नंबर पे। अब इसका मसला ये आ रहा है कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज से जीत जाती है तो पॉइंट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 मैचेस की सीरीज है उनमें से 2 मैच वेस्ट इंडीज जीत गया, ठीक है, या टफ मुकाबले में अगर इंडिया जीत जाता है, बावजूद इसके इंडिया के जो पॉइंट्स हैं बाबूजी वो गिरेंगे। अच्छा, फिर दाऊद साहब यहाँ पर एक मसला और भी है ना, वो टेक्निकल मसला ये भी, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, जो पाकिस्तान मतलब इसको क्रॉस करने के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो पाकिस्तान के पास मैचेस बहुत कम है। चलो मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका पे खेलने हैं और एशियंस गेम्स के लिए T20 उसको मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप पहले ये सुनिए कि इसके बाद 3 T20 बांग्लादेश के साथ भी है इंडिया के, और अगर इंडिया बांग्लादेश से भी हार जाता है, ठीक है, अगर बांग्लादेश से भी हार गया, और बांग्लादेश की रैंकिंग है T20 में नंबर 8 रैंकिंग है बांग्लादेश की, तो अगर वेस्ट इंडिया ने सारे हल्की टीमों के साथ खेलना है, नंबर 7 पे वेस्ट इंडीज है, नंबर 8 पे बांग्लादेश है, जिम्बाब्वे आपको टॉप 10 में भी नजर नहीं आती, अगर, और फिर एक और भी सीरीज खेलनी है, वो आप भूल गए, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की रैंकिंग क्या है? नंबर 10। और भाई अफगानिस्तान में भी T20 में वो उनको हरा सकते हैं, और अगर अफगानिस्तान ने भी 1 से 2 T20 इनको मार दिए, इशू ये आ गया इंडिया के लिए कि इंडिया को सारी बिलो छोटी टीमों, मिन्नू टीमों से खेलना है, और एक श्रीलंका की रैंकिंग भी नवी रैंकिंग है। लेकिन मैं ज्यादा खुश तब होता ना कि पाकिस्तान की भी जो T20 सीरीज है वो थोड़ी रखवाई होती है। अब आप पाकिस्तान का भी सुन लीजिए, अब मैं आपको पाकिस्तान का ही बताता हूं। अगर तो पाकिस्तान एशियन गेम्स जीत गई, ठीक है, पाकिस्तान के पास अब टारगेट होना चाहिए कि भाई एशियन गेम्स आपको जीतने हैं, और साथ 3 T20 हैं श्रीलंका से आपके,
एग्जैक्टली एक ट्राई नेशन सीरीज से पहले आपने 3 T20 रखे हुए हैं, जो इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान की ट्राई ओडीआई सीरीज है, उससे पहले 3 T20 है, वो आप जीजो। और अगर कोई पीसीबी कोई अच्छी सीरीज रखाने में कामयाब हो जाती है किसी बड़ी टीम के साथ जो रैंकिंग में आपसे ऊपर है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और अगर आप उनको, और अगर आप चलो छोड़ो आप उनको नहीं भी हराते, अगर आप एशियन गेम्स में कुछ अच्छा कर जाओ, 3 T20 श्रीलंका से अच्छे कर जाओ, और प्लस इंडिया बुरा करे, ये लाजमी याद रखना है। तो बात तो टोटल इंडिया के ऊपर है, आपका तो इतना कुछ है ही नहीं ना, तो चांस बहुत मिनिमम है, मैं बार बार ये बता रहा हूं। आप अगर 5वें पे आ जाते हो, लेकिन मिनिमम अली साहब उस लिए नहीं भी है, क्योंकि इंडिया सारी टीमों के साथ बिल्कुल जो 9वीं 10वीं 11वीं इन टीमों के साथ खेल रहा है। लेकिन जब इंडिया में खेलेगा ना, स्पेशली वेस्ट इंडीज की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, वो थोड़ी उनके लिए हलवा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल मैं ठीक मानता हूं, लेकिन अली साहब जो और जिम्बाब्वे से तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया, लेकिन अली साहब जो क्या आप मुझे बताओ, क्या किसी ने सोचा था कि ये हाल होगा, आयरलैंड व्हाइट वॉश करेगा? नहीं, आयरलैंड ना थोड़ा इंग्लैंड को भी हराता रहता है, आयरलैंड मुश्किल व्हाइट वॉश नहीं, व्हाइट वॉश तो खैर ऐसा नहीं, हम भी गए यार, हम हर किसी से हारते हैं, हम भी आयरलैंड गए सीरीज, व्हाइट वॉश तो सोचा, लेकिन जिम्बाब्वे जो है ना, अब देखना पड़ेगा, उनके फिलहाल तो टीम फॉर्म में है। मैं इंडिया के मैं कहता हूं मेरे से आप लगा लो, शायद मुझे यकीन है जिम्बाब्वे के ऊपर, नहीं मैं ये नहीं भी कहता ना, चलो सीरीज की बात, लेकिन उनकी आप टीम देखिए यार अली साहब, चलो आपको ना एक आधा मैच जीत जाएगा, बात समझिए, सीरीज जिम्बाब्वे इंडिया से जीत जाएगा, ये थोड़ा सा टफ है। सीरीज ना भी मानो ना, अगर एक आधा मैच का पॉइंट गिरेंगे, पॉइंट्स की कटौती होगी, इंडिया के लिए टफ रहेगा। प्लस अगर जो इनकी अफगानिस्तान वाली सीरीज है 3 T20, फिर इनकी जो है वो आप ये कह लो जिम्बाब्वे तो 10 में भी नहीं आता। अगर आप इन वेस्ट इंडीज के साथ, अगर आप ये सीरीज में आपकी हार होती है, जिस तरह से अय्यर कप्तान है ना भाईजान, वो एक जीत के लिए तरस रहे हैं, और अगर ये सब चला तो ओलंपिक्स में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में भारत के लिए मसला आ सकता है, पाकिस्तान जा सकता है। ठीक है, मैं एग्री करता हूं एक बात में कि अब इतना भी नहीं है कि शायद वो अब आगे हारना शुरू हो जाए, अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है, क्या पता वो कप्तान चेंज करें, कुछ डिफरेंट कुछ करें, मामला बहुत खराब है इस टाइम, इंडिया में बहुत खराब है, बीसीसीआई तपा हुआ है, गौतम गंभीर का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अय्यर की कप्तानी जा रही है, वो सब कुछ होगा, वो सब की बातें हैं। अगर तो ये राइट ट्रैक पे आ गए तो फिर तो बात अलग है, लेकिन यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि जय शाह ने अली साहब एक ज्यादती की थी, और वो हमने बार बार बात बोली है, वो ज्यादती ये थी, वुमेन्स की जो टीम थी, इंडिया की वुमेन्स टीम, उसकी जो क्वालिफिकेशन ओलंपिक्स में हुई है वो किसी भी तौर पर फेयर नहीं हुई। मेंस की तो चलो पहले पाथवे बता दिया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट हमारे पास 4 टीमें आ गई हो, और अब आ रहा हूं सिनेरियो के भाई क्या अगले दिन आप बताओ कि यार ये ओलंपिक पाथवे है, और आपने इंडियन वुमेन्स ने नंबर 5 पे फिनिश किया, वेस्ट इंडीज ने टॉप 4 पे फिनिश किया, लेकिन हम सबको पता था कि वेस्ट इंडीज को एलिजिबल ही नहीं हो पाए, एलिजिबल नहीं समझता, क्योंकि वो कोई वेस्ट इंडीज को चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेस्ट इंडीज तो ये 8-10 मुल्क मिला के कैरेबियन रीजन जो है वो मिलाकर वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी करता है, तो ओलंपिक तो नहीं मानेगा, और उसी का फायदा उठाया गया। एटलीस्ट आपको सारी टीमों को वर्ल्ड कप से पहले बताना चाहिए था कि जो T20 वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमें होंगी वो ओलंपिक के लिए डायरेक्ट जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, इंडियन वुमेन्स टीम अच्छी और वो शायद चली भी जाती है आगे, वो मसला नहीं था, लेकिन जहां पर आईसीसी का एक अनफेयर पाथ नजर आया कि एक इवेंट खत्म होने के बाद आप बता रहे हो जो पिछला इवेंट था उसमें ऐसे क्वालिफिकेशन होती है, और फिर एक ऐसी टीम चली गई जो 5th नंबर पे थी, आपने कहा कि 4 पे होगा, लेकिन वो क्योंकि सामने थी। ऐसे तो अगर ये भी हो सकता था कि अगर इंडिया ना क्वालिफाई कर पाती 6 नंबर पे भी होती, फिर भी आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते, लेकिन ये चीज सही नहीं थी, तो इस पर हमने बात की थी। बाकी जो सही होती है उस पर हम बात करते हैं, पर वो गलत चीज की गई थी। लेकिन अब ये भी क्लियर नजर आ रहा था कि इंडिया ने तो जाने ही जाना है ओलंपिक्स में, टॉप पे फिनिश करेंगे, लेकिन ये किसने सोचा था कि आयरलैंड से व्हाइट वॉश, इंग्लैंड से व्हाइट वॉश, महीना गुजर गया, एक T20 की जीत ही के लिए तरस गए, और अब वक्त ऐसा आ गया और अब ये लग रहा है कि यार इनके लिए तो आगे, अगर जिम्बाब्वे ने इनको हरा दिया, फिर आगे श्रीलंका ने कुछ मस्ती कर दी, हल्की सी मस्ती वेस्ट इंडीज ने कर दी, और बांग्लादेश ने मस्ती कर दी, न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड के अंदर नहीं छोड़ता, और न्यूजीलैंड अगर मस्ती ना भी करे, बड़ी टफ सीरीज हुई न्यूजीलैंड, दो जो उनके आते हैं शेरू, एक का नाम है फिन एलन, एक का नाम है, कह रहा हूं ना, वो तो पाकिस्तान खिलाफ तो बॉलें घुमा देते हैं भाई, वो बहुत बुरा मारते हैं भाई। तो चलो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में ना हार जीत से इतना शायद इतना ज्यादा रैंकिंग में पहले ही अंदाजा हो जाएगा सारा, वो ज्यादा से ज्यादा एक रैंकिंग गिराएगी। लेकिन ये जो आपकी जिम्बाब्वे वाली सीरीज है, बांग्लादेश वाली, वेस्ट इंडीज वाली, ये जो अफगानिस्तान वाली सीरीज हैं, ये इंडिया के लिए ओलंपिक्स में एक बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट कर सकती हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज नामुमकिन नहीं है। बाकी इंग्लैंड T20 में नंबर 1 बन गया, हैरी ब्रूक को तीनों फॉर्मेट का जो है वो कप्तान भी बनाया जा रहा है, बटलर ने अपनी T20 हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रन अपना जो एक इंडिविजुअल इनिंग में बना दिया, साउथहैम्पटन ने उनको स्टैंडिंग जो है वो एवेशन दिया, उसके बाद कमाल किस्म का उनके लिए जो है वो हमने देखा कि माहौल बन गया था, माहौल बना हुआ था अली साहब, और इंग्लैंड में इस टाइम पार्टी का समय है,
किसी ने भी नहीं सोचा था। अब ओडीआई सीरीज की बारी है, मुझे लग रहा है कि ओडीआई में शायद इंडिया बेहतर कर सकता है, क्योंकि वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, अच्छी टीम हाँ ये इनके डिफरेंट प्लेयर हैं, ये गौतम गंभीर क्योंकि जिस तरह से टीम को चला रहे हैं ये कहानी लेकिन तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है दाऊद साहब को गौतम गंभीर भी उनके आकिब जावेद बनते जा रहे हैं। लाइक जैसे हमारे आकिब जावेद टीम को खराब कर रहे हैं, ऐसे गौतम गंभीर भी अजीब अजीब से रूल इंप्लीमेंट कर जा रहे हैं। अगर आपने पुराने शो देखे हो ना, जब इंडिया का कप्तान था, हमने आप इस पर बात की थी हमने, मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि जब हम इस पर बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी जा रही है और उनको हटाया जा रहा है, मैं उस टाइम भी बात कर रहा था कि ये किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। ठीक है, वक्त बताएगा। अभी आप जीत रहे हो, आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया, फिर सूर्य को बना दिया, आप फिर जीत गए। आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि जिसको हटा रहे हैं किसी को भी बना रहे हैं, जीत रहे हैं। पर मैं उस टाइम भी ये बात कर रहा था कि ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है। वो चलो एक फिर भी ठीक था कि आपके जो आपके सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट दे दी थी, वो बात एक अलग थी, तो आपको बनाना था, वो आपने ठीक बनाया। लेकिन जो शुभमन गिल को आपने बनाया है ना ओडीआई का कप्तान, वो एक गलत कप्तान बनाया, क्योंकि रोहित शर्मा ना रिटायरमेंट देना चाहते थे ना कप्तानी छोड़ना चाहते थे। वो चैंपियंस ट्रॉफी जितवा कर आ रहे थे और आपने उनसे छीनी कप्तानी, जबरदस्ती ली। उनको बुरा लगा, उनके फैंस ने भी शोर मचाया, लेकिन आपने वो जबरदस्ती खींच के लिया आपने। उसके बाद टीम में बिगाड़ पैदा होता है, और अभी आपने सूर्या को भी जबरदस्ती हटाया, टीम से भी निकाल दिया। वो भी हमने देखा कि अक्सर वो इवन उनसे किसी ने पूछा, वो अपने एक पॉलर में गए तो किसी ने, इंडियन मीडिया के कुछ लोग थे, उन्होंने पूछा कि भाई इंडियन टीम हार या क्या बोलोगे, तो उन्होंने कहा सब बढ़िया चल रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने टॉन्ट भी मारा गौतम गंभीर को, तो वो गुस्से में थे। जब आप ऐसा करते हो ना, एक वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान को हटाते हो, तो फिर ये हाल होता है टीमों का कि जो अपने स्टार्स को इज्जत नहीं देती, आज वो रो रही हैं और पूरी नेशन रो रही होती है। फिर अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान टीम के जो फील्डिंग कोच है वो रिजाइन कर गए। दाऊद साहब कौन थे फील्डिंग कोच और क्यों रिजाइन कर गए, जी बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल आज बड़ा फैसला किया गया और उन्होंने अपने ओहदे से, जो शेन मैकडरमॉट है, उन्होंने फील्डिंग कोच के ओहदे से स्टेप डाउन कर दिया और ये उनका फैसला था। और अब वो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच थे, आपको पता है माइक हैसन ने उनके साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और माइक हैसन की रिकमेंडेशन पे उनको स्टिल रखा हुआ था जो शेन मैकडरमॉट है, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब वो पाकिस्तान के मजीद फील्डिंग कोच जो है वो नहीं रहेंगे। बाकी पाकिस्तान टीम का आज भी हमने देखा कि प्रैक्टिस पाकिस्तान टीम की जारी थी रावलपिंडी स्टेडियम में। सरफराज भी बड़े अच्छे मूड में थे, उन्होंने बात भी की मीडिया से, अच्छे टच में नजर आ रहे थे और काफी ज्यादा माहौल में भी नजर आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि उम्मीद यही करेंगे कि हम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करें और मेरी कोशिश यही रहेगी कि प्लेयर्स को खुला छूट दी जाए और पाकिस्तान की टीम से बेस्ट निकाला जाए और हम अच्छी परफॉर्मेंस करें और जीत कर वापस आए। तो चलो, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।